किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मुस्तहिक किसान कुंबे होंगे मुस्तफीद। साबिका कांग्रेस सदर राहुल गांधी 2 रोजे दौरे पे हो रहे हैं वाद कश्मीर। पार्टी मामलात को लेकर पार्टी लीडरान से होगी गुफ्तगू। 15 अगस्त तकरीबात कोविड SOPs में आर्जी नरमी का फैसला। स्कूल व दीगर तालीमी इदारे ता हुक्म सानी बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के 11:30 होने को है। आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे PM किसान योजना के स्कीम के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगली किस्त जारी करेंगे और आज इस किस्त के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ बातचीत भी होगी। और अगर तादाद शुमार की बात करें तो इस प्रोग्राम के जरिए 9 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक जो किसान कुंबे होंगे उनमें 19,500 करोड़ रुपए की जो रकम है वो अदा की जाएगी, वो उससे मुस्तफीद होंगे। अगर श्रीनगर की हम बात करें तो स्पाइस पार्क जो दूसू पांपोर में है वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे किसानों की तादाद जो है वो वहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वहाँ पे किसान आए हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तो किसानों के हक में ये रुकूमत जो है वो वागुजार की जाएगी और फिर बातचीत भी इन किसानों के साथ की जाएगी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हम बराह रास्त रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी शेख कौसर के साथ जो इस दूसू पांपोर में अभी है और वहाँ पे इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। उनसे ही तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हालात हैं, कितने लोग वहाँ पे आए हुए हैं और किसानों में किस तरह का जोश व जज्बा देखने को मिल रहा है। कौसर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कौसर आवाज आ रही है आपको? खैर मकदम है कौसर, प्रोग्राम में ये जरा बताइए कि ये जो आज दूसू में ये जो प्रोग्राम है किसान योजना के तहत जिन किसानों को ये रुकूमत जो वागुजार की जाएगी, जरा बताइए कि कितनी तादाद में वहाँ पे किसान हैं या कई लोगों के साथ आप बात हुई है तो क्या कहना है इनका इस प्रोग्राम के जरिए और ये जो किसानों को रुकूमत दी जा रही है इस हवाले से? जी रूफ, बिल्कुल। मैं इस टाइम दूसू पांपोर में जो सैफरान ट्रेडिंग सेंटर है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आज 12 बजे किसानों और प्रधानमंत्री के बीच में इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे 90 इंस्टॉलमेंट भी आज प्रधानमंत्री मोदी इनको इंस्टॉलमेंट छोड़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सैफरान ग्रोवर्स है यहाँ पे इंटरेक्शन ये रहेगा कि जो डिक्रीज हुआ है सैफरान यहाँ पे ट्रेडिंग उसकी कैसे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े ओहदेदार आए हैं, वो भी किसानों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं कि कैसे जो ये सैफरान है इसका बढ़ावा कैसा होगा। यहाँ पे जो ये स्पाइस पार्क है ये एशिया की सबसे बड़ी पार्क बताई जा रही है। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, जैसे कि ड्राइंग होती है, यहाँ पे कोडिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है और टैगिंग होती है। उसके बाद मार्केट में दिया जाता है ताकि किसानों को फायदा मिले। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ये जो सरकार यहाँ पे किसानों के लिए हर एक स्कीम मुहैया करती है उसमें ये खास मकसद है कि किसानों को कैसे। कौसर जरा ये भी बताइए कि किन किन इलाकों से वहाँ पे जो है किसान आए हुए हैं और कितनी तादाद उनके साथ उनकी होगी? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर UT में अगर देखा जाए तो यहाँ तो पांपोर में सबसे ज्यादा जो सैफरान पाया जाता है क्योंकि इसको सैफरान टाउन से भी माना जाता है। तो यहाँ पे जो इस इलाके के जो बड़े बड़े सैफरान ग्रोवर्स है उनके साथ यहाँ पे मीटिंग होगी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सैफरान पाया जाता है। तो इनके साथ इंटरेक्शन होगी, 12 बजे स्टार्ट होगी इंटरेक्शन और इनको बताया जाएगा कि कैसे इंक्रीज होगा ये सैफरान, कैसे फायदा मिलेगा किसानों को। तो ये इंटरेक्शन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तैयारी हो रही है। ये देखिए किसान भी बैठे हुए हैं हर एक साइड से। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि यहाँ पे बस तैयारी हो रही है, कुछ ही पल में यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसानों के साथ इंटरेक्शन करे वो उसकी बिल्कुल तैयारी हो रही है। जी कौसर, बात हुई है किसानों के साथ, क्या कहना है इनका इन प्रोग्राम के हवाले से?
जी बिल्कुल, इनके साथ बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है इसका कहना है कि जब प्रधानमंत्री इनके साथ बात करेंगे तो उसके बाद आप इनके साथ बात कर सकते हैं, तो इसलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ इनके साथ बात नहीं कर सकते। तो जो ऑफिशियल लेवल के जो अफसरान हैं कौन कौन वहाँ पे आया हुआ है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा वहाँ पे आई हुई है या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं मुख्तलिफ अजला के, चाहे अनंतनाग की बात करें, कुलगाम की बात करें, क्या उनमें से कोई वहाँ पे मौजूद है? जी बिल्कुल रूप, आपको बता दूं यहाँ पे डायरेक्टर्स है, ज्वाइंट डायरेक्टर्स है, जो बड़े बड़े अहदेदार हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में अवेलेबल है, तो ये भी लोग किसान के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। इनको ये बता रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ये सैफरान बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज कैसे होगा, और फायदा कुल मिला के ये इनको बताया जा रहा है कि फायदा कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, वो इनके साथ इंटरेक्शन इसके बाद स्टार्ट होगी। अच्छा, क्या जो सैफरान की आप बात कर रहे हैं उसी से मुंसलिक जो लोग हैं वही आए हैं या बाकी भी जो लोग, जो किसान हैं, जो मुख्तलिफ सन्नतों के साथ वाबस्ता है, वो भी वहां पे आए हुए हैं? जैसे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें या जो बाकी दांग की फसल की बात करें, वो भी आए हुए हैं वहां पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर ज्यादातर देखें तो सैफरान ग्रोवर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो बाकी किसान भी है वो भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। तो उसके बाद इनके साथ भी बात होगी, इनसे भी पूछेंगे कि कितना फायदा हुआ, कैसे आप लोगों को फायदा हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह अभी तैयारी हो रही है, तो बस कुछ ही पल में जो प्रधानमंत्री इनके साथ इंटरेक्शन करेगा वो कुछ ही पल में होगा। चलिए कौसर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी शेख कौसर बात कर रहे थे, और जो प्रोग्राम किसान योजना के तहत जो प्रोग्राम होने वाला है, और पांपोर के दुसू इलाके में भी इस तरह का प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जहां पे काफी तादाद में जो किसान हैं वो आप पहुंचे हैं, और खासकर जो सैफरान की सन्नत है उससे वाबस्ता लोग हैं वही ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि बात होनी है सैफरान के हवाले से। ये सन्नत काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। कई बार ये लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि इस सन्नत को बढ़ावा देने के लिए मरकज़ी सरकार को कोशिश करनी होगी। तो आज प्राइम मिनिस्टर के साथ इस हवाले से बातचीत होगी किसानों की, जो अपने मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हैं। का सदर जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, वो 2 रोजे दौरे पे वारिद कश्मीर हो रहे हैं, और आज शाम तकरीबन 5 बजे के करीब वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। नेहरू गेस्ट हाउस में उनके रहने का इंतजाम किया गया है, और फिर जो पार्टी मामलात के हवाले से बात होगी कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे ज़्यादा लोगों में लाया जाए, क्योंकि काफ़ी अगर बात करें तो जम्मू से लेकर कश्मीर की बात करें तो काफ़ी बार कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान हैं वो लोगों से बात करें, इंटरेक्ट कर रहे हैं, मगर उस तरह के कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो जुड़ नहीं पा रहे अभी भी कांग्रेस के साथ। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस हवाले से लीडरान के साथ जरूर बात करेंगे कि किस तरह इस पार्टी को घर घर पहुंचाया जाए, और क्योंकि इंतखाबात की भी बात कही जा रही है, अब इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात से पहले राहुल गांधी का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। हम कोशिश करेंगे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी से बराह रास्त जुड़ने की, उनसे ही बात करेंगे इस दौरे के हवाले से, क्या कुछ प्रोग्राम है राहुल गांधी का कश्मीर में, आज की बात करें या कल के दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल शाम वो वापस दिल्ली चले जाएंगे, मगर आज 5 बजे से लेकर कल शाम तक क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी से कोशिश कर रहे हैं उनके साथ राब्ता कायम करने की। सर खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम में, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। चलिए साहब, जरा ये बताइए कि प्रोग्राम के हवाले से पहले जरा बताइए कि किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कुछ एक्टिविटीज रहेगी राहुल गांधी की इस प्रोग्राम के जरिए से? देखिए रूप साहब, ऐसा है कि हमारे जो महान नेता है मुल्की सतह पे श्री राहुल गांधी जी, वो आज कश्मीर के 2 रोजा दौरे पे हैं, और उनका जो स्वागत है वो एयरपोर्ट के बाहर और अंदर किया जाएगा, और उस रिसेप्शन के बाद वो सीधे वहां से चल के अपना नेहरू गेस्ट हाउस जाएंगे। और कल के जो उनके प्रोग्राम हैं वो पार्टी हेडक्वार्टर पे जो फॉर्मली हमारा कांग्रेस ऑफिस जो हमने नया बनाया है उसका जो फॉर्मल इनाग्रेशन है वो करेंगे, और हमारे कुछ वर्कर जो लीडर जो सीनियर वर्कर्स हैं वो उनको वो एड्रेस भी करेंगे। सुरेंद्र साहब, ये जो दौरा है, क्योंकि इलेक्शन की बातें भी कही जा रही है, तो इलेक्शन से पहले इस तरह का दौरा तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके वर्करान के लिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात है जब पार्टी के जो मुखिया होते हैं, जो राहुल जी हैं, वो अब अभी हम तो ये कहेंगे कि वो आने वाले मुल्क के, हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। और हमारा जो कश्मीर, खासकर क्योंकि आज कश्मीर का दौरा है और जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता है उनका हौसले जो बुलंद है, और कोई भी लीडर आए तो इलेक्शन हो ना हो, जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी मॉरल बूस्टिंग होती है। और उनके आने से यह होगा कि उनको कश्मीर के प्रति कितनी हमदर्दी है, और कश्मीर को लेके जहां जिनके दादाजी नेहरू जी यहां से कश्मीर से हैं, वो तो उनको इस धरती से वैसे भी प्यार है। जब भी वो आते हैं वो कश्मीर, उनकी नजरों में कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और उस प्यार को मद्देनजर देके वो यहां पे आएंगे और आते रहेंगे और आते हैं। ये भी जरा बताइए कि कितने और लीडरान जो है वो राहुल गांधी के साथ होंगे? देखिए, राहुल जी का अकेला प्रोग्राम है यहाँ पे, वो स्वयं खुद आ रहे हैं, और बाकी कौन से लीडर उनके साथ हूं वो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास प्रोग्राम है वो राहुल जी का है। राहुल जी यहाँ पे अकेले आएंगे और अकेले आके यहाँ अपने पार्टी वर्कर्स को संबोधित करेंगे कांग्रेस। तो जो जम्मू के लीडरान है, क्या वो भी वारिद कश्मीर हो रहे हैं इस प्रोग्राम के दौरे के हवाले से? देखिए जब लीडर आते हैं, और आपको मालूम है कि राहुल जी हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस की जितनी बागडोर है प्रेसिडेंट सोनिया जी हैं, और वो देख रेख कर रहे हैं, तो कुदरती बात है जम्मू कश्मीर, क्या हम ये कहेंगे कि लद्दाख के लीडर भी यहाँ पे आएंगे तो उनका भी स्वागत होगा और वो अपने लीडर का स्वागत करेंगे। अच्छा, गुलाम नबी आजाद के बारे में जरा बताइए, क्या वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? ये जो दिल्ली वाला प्रोग्राम होगा वो राहुल जी को मालूम होगा या उनके ऑफिस को मालूम होगा। यहाँ हमारे तक जो है, अभी तक जो मैं कल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें सारी राहुल जी के प्रोग्राम की है। तो जब बड़े लीडर आते हैं उनके साथ और भी लीडर आ सकते हैं। सुरेंद्र जी, ये खबरें आ रही है जराये से कि जो गुलाम नबी आजाद है उन्होंने इस प्रोग्राम से दूरी इख्तियार की है, तो क्या वाकई में दूरी इख्तियार की है या कोई और भी वजह हो सकती है उनके ना आने की? नहीं, खबरें तो बहुत सारी आती रहती है, हम खबरों पे यकीन ही रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने कहा वो उनके ऑफिस और उनके ऑफिस को मालूम होगा, वो हमारे पास यहाँ कोई ऐसी खबर नहीं है। अच्छा, सिर्फ पार्टी जो हेडक्वार्टर है वहां पे ही वर्कर्स या लीडरान के साथ बात होगी, या कई इलाके हैं जहां पे भी दौरा कर सकते हैं? जो अभी ऑफिशियल प्रोग्राम जो है वो उनका खीर भवानी का प्रोग्राम भी है, वहां पे दर्शन करेंगे, माता खीर भवानी के भी करेंगे, और उसके बाद शायद वो हजरतबल शरण पे भी दर्शन करें, और पीसीसी हेडक्वार्टर पे भी आएंगे वो। अच्छा, ये भी खबरें आ रही कि वो साउथ कश्मीर का भी दौरा कर सकते हैं, जो आपके पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट है उनके घर भी जा सकते हैं? नहीं, उसमें कोई भी ऐसा कोई टूर प्रोग्राम उनका साउथ कश्मीर का नहीं है। चलिए, सुरेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी बात कर रहे थे राहुल गांधी के दौरे के हवाले से। राहुल गांधी वारिद कश्मीर हो रहे हैं, यहाँ पे पार्टी मामलात के हवाले से लीडरान के साथ बात होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह खबरें आ रही है अभी की, जो सीनियर लीडर है साबका वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद, वो इस दौरे में शामिल नहीं होंगे, इस तरह की खबरें भी आ रही है। अब सदाकत क्या है, क्या हकीकत है, ये कल या आज शाम देर तक पता चल सकता है, मगर जराये से जो खबर मिल रही है वहाँ बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने इस दौरे से दूरी इख्तियार की है। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं, और उर्दू खबरनामे में अब बात करेंगे। सरकार का फैसला है कि जो आने वाले 15 अगस्त की तकरीबात है उसमें जो कोविड SOPs है उसमें थोड़ी बहुत नरमी दी जाएगी। मतलब जो फंक्शंस होंगे वो होंगे और SOPs और प्रोटोकॉल को लेकर ही होंगी, मगर थोड़ी बहुत नरमी दी जाएगी, लोगों को भी जमा किया जाएगा और वहाँ पे भी SOPs और जो गाइडलाइंस रखी जाएगी। मगर इसके साथ साथ बात करें तो स्कूलों के हवाले से, और जो स्कूल या कॉलेजेस है, फिलहाल सरकार ने फैसला लिया है कि इनको बंद रखने का। अभी स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, या बाकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे, सरकार का ये फैसला। मगर जो SOPs बनाई गई है, SOPs के तहत थोड़ी बहुत नरमी तो ज़रूर दी जाएगी। जो आने वाली जो 15 अगस्त की तकरीबात हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तकरीबात होंगी, और इस हवाले से सरकार का फैसला थोड़ी बहुत नरमी दी जाएगी। मगर सवाल ये है कि जहां सरकार ने अनलॉक कर दिया है, मार्केट खोल दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे रवा दवा है, मगर तालीमी इदारे अभी भी होंस बंद पड़े हुए हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। आए रोज़ अगर हम देखें तो एहतिजाज या बातें जो कर रहे हैं वो वालिदैन कर रहे हैं कि सरकार ने स्कूलों के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया। अब स्कूलों के हवाले से और 15 अगस्त की
हवाले से क्या कुछ एसओपीज बनाई है सरकार ने, किस तरह की नरमी दी जाएगी, इन पूरे मामला पे हम बात करेंगे। हमारे साथी इरफान फाजिल बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। 15 अगस्त की जो तकरीबात होगी, सरकार का फैसला, जो एसओपीज है उनमें थोड़ी बहुत नरमी दी जाएगी, तो ये नरमी क्या है, जरा नाज़रीन तक ये बात पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ। अगर बात करें हर साल जिस तरीके से तकरीबात और उन्हीं तकरीबात को लेकर देखा जाए तो सबसे पहले सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा सख्त की जाती है, मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे पिछले 2 साल से कोविड-19 पैंडेमिक में जो हालात पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, और इस बारी सरकार का यह भी फैसला है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, एसओपीज का खास ख्याल रखते हुए, जी हाँ, इस बारी थोड़ी सी नरमी जरूर बरती जाएगी। एक साइड से अगर देखा जाए तो सरकार का फैसला है कि किसी भी गैदरिंग को लेकर 20 से 25 लोग ही रह सकते हैं, मगर दूसरे साइड से यह भी सवाल बनता है, जब आप कोविड-19 पैंडेमिक में एसओपीज पर जोर देंगे तो वहां पर आपने रिलैक्सेशन भी दी है। रिलैक्सेशन का मतलब यह हो गया कि लोगों को आने जाने की इजाजत भी दी जाएगी ताकि वो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, मगर जबकि आप कह रहे हैं कि यहां पर 20 से 25 तक ही गैदरिंग रह सकती है, तो आखिरकार वो रिलैक्सेशन जो है क्या वो आने वाले टाइम में थोड़ी सी मुसीबत लेकर तो नहीं आएगी? क्योंकि एक साइड से अगर गैदरिंग कम करनी है, क्योंकि तीसरे साइड से हम ये भी बात कर रहे हैं कि डेल्टा वेव या साथ ही साथ कोविड की जो 3rd वेव है, इसे रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाने हैं, मगर यहां पर सवाल बनता है रूफ एजुकेशन का। अगर देखा जाए पिछले 2 साल से जो हालत इस वक्त एजुकेशन सेक्टर की है, जिसमें स्कूल्स को लेकर आए रोज सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि पब्लिक पार्क्स भी खुल गए हैं, गार्डन्स, मार्केट्स, हर चीज अनलॉक हो चुकी है, जबकि हम देखते हैं अब रिलीजियस प्लेसेस को भी खोल दिया गया है, मगर ये तदरीसी निजाम खासतौर पे जो स्कूलों का है, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्कूल को फेज मैनर या पैराफ्रेजिंग के हिसाब से क्यों नहीं अभी खोला जा रहा है। इरफान, जरा ये भी बताइए कि जो 15 अगस्त की तकरीबात होने वाली है, उनमें स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है, वो पार्टिसिपेट करेंगे इन प्रोग्राम्स में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर देखा जाए जितने भी अभी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे जश्न डल की बात करें या जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पर कोई ना कोई पार्टिसिपेशन बच्चों की जरूर रहती है, चाहे वो देखा जाए कल्चर एक्टिविटीज के जरिए जहां पर आप डांस वगैरह दिखाते हैं, रूफ डांस दिखाते हैं, चाहे कोई आप बच्चों की एक्टिविटी दिखाते हैं, तो इस बीच वहां पर बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि मार्च पास्ट पर सलामी रहती है और साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। तो यहां पर आज और नरमी, यानी कह सकते हैं कि अगर बच्चों को वहां बुलाया जा रहा है, बच्चों के साथ वहां पर अगर सेलिब्रेशंस होंगी, तो आखिरकार बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं। पिछली बारी आपको याद होगा रूफ, कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे कि कम से कम फेज मैनर जो है स्कूलों को खोल दिया जाए, क्योंकि जो इस वक्त शिक्षा की जो हालत है, एजुकेशन की जो हालत है, वो काफी ज्यादा डाउनग्रेडेड है। सब नंबर 1। दूसरी बात, मैं यहां पर यह बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, डिजिटल इंडिया के साथ रिसेंटली एक खबर आई थी कि डिजिटल सर्विसेज अभी भी जम्मू कश्मीर में खास तौर पर स्कूलों में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, जिसमें इंटरनेट का एक बड़ा इशू है, क्योंकि हर किसी के पास तो यहां फोन्स नहीं है, हर किसी के पास, बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट की सहूलियात नहीं है। जबकि हमने देखा यूनियन मिनिस्टर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था 2.96 करोड़ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास यह सुविधा अवेलेबल नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन पर कितना बड़ा हैमर है, और ये वही बच्चे हैं जब वहां पर जाएंगे, कल पार्टिसिपेट करेंगे। इरफान, वालिदैन के साथ आपने बात की है, स्कूलों के हवाले से जो फैसला सरकार ने किया कि अभी फिलहाल बंद रहेंगे, अभी कोई फैसला नहीं लिया, तो क्या कहना है वालिदैन का, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल पे असर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो सरकार का फैसला है, जहां कहीं जो क्लासेस है उनको मास प्रमोशन के दर्जे में लाया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ की जो माहिर तालीम है उन्होंने आवाज बुलंद की है, उन्होंने सवालात खड़े किए हैं सरकार के सामने कि ये मुस्तकबिल के हवाले से सही फैसला नहीं है। देखिए, मुस्तकबिल के हवाले से अगर बात बताएंगे तो देखा जाए तो इस वक्त जो बच्चे की जो खासतौर पर एजुकेशन को लेकर हालत है वो सब समझते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि दूसरे साइड से स्कूल्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो 99.9 भी आ रहा है, यानी वो ऐसी पढ़ाई है जो आप घर बैठ के पढ़कर पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर देखा जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, फ्यूचर बेस्ड ओरिएंटेड जो कोर्सेज एग्जाम्स होते हैं, उन्हें चेंज करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात इन बच्चों को उठाना पड़ेगा। माहिरीन का लाजमन ये कहना है, माहिरीन का ये जरूर मानना है जो चीज प्रैक्टिकली होती है वो थियोरेटिकली नहीं होती है। प्रैक्टिकली जो बच्चा पढ़ता है, बच्चे को जो चीज समझ आती है, ट्यूशन सेंटर्स की आप बात कीजिए, अभी भी ट्यूशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, अभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर ही जो है काफी ज्यादा अभी मुतासिर है, मगर दूसरे साइड से अगर हम जश्न भी मना रहे हैं, वहां पर बच्चों को भी बुला रहे हैं, नरमी भी बरती जा रही है, तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा डार्क होगा। आखिर में ये भी बताइए, जिस तरह आप 3rd लहर की आपने बात की है कोविड-19 के हवाले से, और जो यहाँ की इंतजामिया है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ
महकमे से जो जिम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि इस वेव को रोकने के लिए जो है कोशिशें की जा रही है। तो सूरत हाल क्या कुछ है शहरी श्रीनगर की, खासकर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, अभी भी शिकायतें आ रही है मुख्तलिफ इलाकों से कि मॉनिटर नहीं किया जा रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग रहती है, जिसकी वजह से खदशा रहेगा कि ये जो वायरस है ज्यादा बढ़ सकता है। अगर सरकार ने अलो किया है तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? देखिए सईद रूफ, आपको भी पता होगा, आपने खुद भी ग्राउंड पर इन चीजों का जायजा लिया है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। सरकार की तरफ से पोस्टर्स, नोटिस वगैरह छपती रहती है, मगर हम देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई या जमीन स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो कितनी हो रही है। अभी भी आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों ने मास्क 99% जो है वो छोड़ दिया है। कल भी डिपार्टमेंट हेल्थ सर्विसेज, अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर मुश्ताक साहब की तरफ से भी यही ऐलान उन्होंने किया कि मुकम्मल तौर पर कोविड थर्ड वेव से लड़ना है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है। मगर हम देख रहे हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि इंटरनेशनल मैक्सिमम एड उसको दुनिया भर से आता है, रेड क्रॉस सोसाइटी जबकि सड़कों पर आके पुलिस के साथ कंबाइन होके लोगों को चालान करती है, आपने हेलमेट नहीं पहनी, आपने मास्क नहीं पहना है। इन चीजों से बात नहीं बनेगी, जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर आने की जरूरत है। और जिस तरीके से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमीनी सतह पे आने की जरूरत है, इन सारे मामलात को मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर SOPs में नरमी दी जाएगी तो वो किस तरह की नरमी होगी, इस पे कहीं ना कहीं लोगों की भी नजर रहेगी, क्योंकि सरकार का फैसला, अभी जो यहाँ के तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। फिलहाल सरकार का कोई फैसला नहीं है और फैसला इस वजह से कोविड-19 की थर्ड लहर के हवाले से जिस तरह बातें हो रही है, अब अगर थर्ड लहर से लोगों को बचना है या लोगों को बचाना है तो इंतजामिया को वो इकदाम उठाने की जरूरत है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम इस थर्ड वेव के साथ लड़ सकते हैं। मगर अगर हालात ऐसे बने, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, मार्केट खुली हुई है, ना SOPs ना कोई गाइडलाइन, मास्क जो है वो लोग बोल चुके हैं, तो फिर कैसे रोका जाएगा इस थर्ड लहर को, ये एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में जरा बात करेंगे करीमाबाद पुलवामा के लोगों की। वहां एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है पीने के पानी के हवाले से एक तामीर किया गया है, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट में इतनी गंद पड़ी हुई है और काफी वक्त से ये फिल्ट्रेशन प्लांट अब बंद भी पड़ा हुआ है। लोगों ने इल्जाम लगाया है महकमा जल शक्ति के जो जिम्मेदारान हैं उन पे कि इसकी कभी सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन प्लांट की ये हालत बनी हुई है। लोगों ने सवाल खड़े किए हैं वहां की जिला इंतजामिया के लिए भी और महकमे जल शक्ति के जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए भी, कि कभी भी इस जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसको साफ सफाई नहीं की गई है, इसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। कई साल लोग यही फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी पी रहे थे जो काफी खराब था, गंदा था। अब जब लोगों ने आवाज उठाई है फिर इसको फिलहाल बंद रखा गया है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। सफाई कर सफाई करा मित्रगाम बाला तथा आब पकान क्या बाकी रेस्टोर बदल फिल्ट्रेशन प्लांट सह साफ वाफ तथा चलान करीमाबाद ओल्ड मित्रगाम हिर वाटर सप्लाई स्कीम करीमाबाद ओल्ड फिल्ट्रेशन प्लांट ब्लॉक पत्मे लट रूद तम सत गो यह ब्लॉक पान वन इंशाल्लाह ठीक इलाकन वनकस आब वैसे तिमन क्या अल्टरनेटिव वनकस तिमन बदल फिल्ट्रेशन प्लांट अशमंदर फिल्ट्रेशन प्लांट फिलहाल तमक आब दिवान करीमाबाद ओल्ड मित्रगामिस आब मित्रगामिस वनकस अड़िस आब अड़िस तिमन क्या रात आब टैंकर। चलिए, लोगों के मामलात, करीमाबाद लोग के जो है मुश्किलात के शिकार है। पीने के पानी के हवाले से इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाए। आपने खुद विजुअल्स में देखा कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की किस तरह हालत बनी हुई है। अब जरा बात करेंगे खेलकूद के हवाले से भी। समाजी कारकुन इमरान शाह, जिनका ताल्लुक अनंतनाग से है, उन्होंने वहाँ के जो नौजवान हैं, जो उभरते खिलाड़ी हैं, उनमें क्रिकेट किट तकसीम किए हैं और इसके साथ साथ उनमें उनको यूनिफॉर्म भी दी गई है। इमरान शाह का यह कहना है कि नौजवानों को खेल कूद की तरफ रागिब करने के लिए ये एक छोटी कोशिश है और हर एक शख्स को या सरकार को चाहिए कि इस तरह की कोशिश करे। अगर हमें नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है तो उन्हें खेल कूद की तरफ रागिब करना होगा। पूरा रेवोल्यूशन लाता है वो यूथ का होता है, इसमें यूथ का अहम रोल है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो LG की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएंगे। तो इसमें अगर हम भी एक हिस्सा बनेंगे, हम अपने आप पे फख्र महसूस करते हैं कि अगर हम जवानों के खेल कूद में अपना भरपूर, अगर हमारा भी एक हिस्सा हम उनका बनेंगे तो हमारे लिए बड़ी बात हो। कंटेक्ट में इस टाइम कॉन्स्टिट्यूंसी कम से कम
20 टीमें हैं, जिनमें दांतर से हैं, जिनमें बंदलगाम से है, जिनमें अंजुला का टीम, जिनपे चलिए, नौजवानों को खेल कूद की तरफ रागिब करने के लिए कोशिश की गई है और इस तरह के प्रोग्राम से इनेकाद किए जाएंगे। आइंदा भी क्रिकेट जो किट्स हैं उनको दिए जाएंगे और मुख्तलिफ जो खेल कूद है वहाँ के जो सामान या अवजार उनको चाहिए उसके लिए सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए और आम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे में अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।